हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान तरीके से, आसान कॉन्सेप्ट से कैसे हल करेंगे इस विधि को सीखेंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट में जिस पैटर्न पर आधारित प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न से संबंधित ही प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में हम हल करवाएंगे और आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को सिखाएंगे। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के प्रश्नों को अगर आपने इससे पहले हल किया होगा तो इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिससे कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्नों का हल कर पाएंगे। देखिए, प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। प्रश्न में हमें कह रहा है कि भैया सीपी का क्या है 1/4। सीपी का 1/4 के बराबर क्या है, किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है, लाभ के बराबर है। यही तो प्रश्न हमसे कह रहा था, लाभ के बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन को हल करें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 और इधर ये सीपी जाएगा तो नीचे आ जाएगा सीपी। तो कह सकते हैं कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है और सीपी कितना है, 4 है। अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि भैया अगर मुझे एसपी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। 4 रुपए क्रय मूल्य 4 रुपए में खरीदा और उसे बेच के 1 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने में बेचा होगा, निश्चित है 5 रुपए में बेच दिया होगा। आगे प्रश्न कह रहा था कि यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा, तो भाई हमारा एसपी आया, क्रय मूल्य आया 5 और प्रश्न अनुसार इसकी वैल्यू दे रखी 375। कह रहा है 375 रुपए में बेचा, तो कह सकते हैं कि 5 का वैल्यू 375 है। 5 का वैल्यू कितना है, 375 है। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि आगे क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, क्रय मूल्य ये रहा ना हमारा। तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य का वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हम 4 का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 4 का वैल्यू निकालने के लिए 375/5 कर देंगे। 4 का वैल्यू निकालना, इसलिए 4 से गुना कर देंगे। 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए, 5 से काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा। 75 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। और 300 क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित, इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ कहीं आसमान से उतर के तो आएगा नहीं, मैथ के सवाल कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और आपको उसे हल करना होगा। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करिए। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है, सो हमसे पूछ रहा है। प्रश्न में दिया क्या गया है कि भैया कोई मिश्र धातु है, उसमें क्या है, चांदी की मात्रा कितनी है, 15% है। चांदी की मात्रा कितनी है, चलिए यहां लिखते हैं चांदी की मात्रा कितनी है, 15% है। कितनी है, 15% है। चलिए, चांदी की मात्रा 15% है। तो भैया जो मिश्रण था वो अपने आप में 100% था, 15% चांदी है, तो इसके अलावा जो भी वस्तु है उसमें कितना वो कितना होगा, 85% होगा। 85% होगा, ये भी कंफर्म हो गया भैया कि अगर किसी मिश्रण में 15% चांदी है तो बाकी जो उसमें है वह 85% है। चलिए, ये भी हमें मालूम चल गया। प्रश्न हमसे कह रहा था कि इसमें अगर चांदी 51 ग्राम है, यानी कि 15% का वैल्यू दे रखा है कितना आपको, 51 ग्राम। कितना दे रखा है, 51 ग्राम। तो 15% की वैल्यू अगर 51 है तो 85% की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 51/15
85 का वैल्यू निकालना है, गुना कर देंगे 85 से। गुना कर देंगे किससे? 85 से गुना कर देंगे। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे 5 से ही काट दें, 5 तिया 15, और 5 से अगर इसे हम काट दें तो 17 पचे 85, ठीक है। 3 से अगर हम काटे तो 17 तिया 51, ये भी 17 से चला गया। तो भैया 17 और 17 को गुना करेंगे तो हम सभी को पता है कि 289 ही आएगा, 289 ही आएगा। तो 298 ग्राम क्या होगा? दूसरी धातु होगी, जो कि प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि दूसरी धातु कितनी होगी। तो दूसरी धातु कितनी होगी? 289 ग्राम। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार प्रश्न था और काफी आसान प्रश्न था। तो चलिए इसे एक बार आपको और समझा देते हैं। प्रश्न कह रहा था आपसे कि किसी मिश्र धातु में 15 ग्राम चांदी है। कितना? 15 ग्राम चांदी है, ठीक है। अगर वह चांदी 51 ग्राम है, अगर उस मिश्रण में चांदी 51 ग्राम है, ग्राम में भी वैल्यू दे दिया है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 51 हो गई, 51 हो गया। तो अगर किसी मिश्रण में 15% चांदी है तो बाकी 85% दूसरी धातु होगी, ये भी कन्फर्म है। तो 15 का वैल्यू 51, तो 85 का वैल्यू निकालना है। 85 का वैल्यू निकालना है। तो 85 का वैल्यू निकालने के लिए 51/15, 85 का वैल्यू निकालना है तो गुना कर देंगे 85 से। और हमने इसे हल किया, हमारा 289 आ गया। 289 क्या हो गया? 289 ग्राम क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। तो आज के प्रश्न में, आज के इस वीडियो में यही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज काफी शॉर्ट वीडियो होने वाला है। बाकी कल के वीडियो में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम और मेहनत से आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्न ला सके और आसान तरीके से कैसे उसे हल करेंगे यह बता सके। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।